बच्चों यहाँ पे एक प्रश्न है और ये घातांक का प्रश्न है, इसको हम लोग करेंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा जो रूल्स हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं, क्योंकि अच्छा सवाल है ये, एक बार सीख लेंगे तो काम ही देगा आपको, है ना। 16 की पावर x बराबर 64 दिया गया है, तो x का मान यहाँ पे कितना होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं बच्चों घातांक के, उसको हम लोग पहले जान लेते हैं, फिर इस सवाल को करेंगे, है ना। तो पहला रूल ये है कि अगर देखिएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा इस चीज़ को, है ना, कि अगर a का पावर कुछ दिया गया है, ठीक है, और इसके बाहर भी एक पावर दिया गया है, तो इसका वैल्यू होता है a का पावर, यहाँ पे क्या है, पावर का होल पावर दिया गया है ना। तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कब, जब दोनों पावर के बीच अगर एक ब्रैकेट लगा हो तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि m इंटू n हो जाएगा। तो पहला रूल ये है। दूसरा रूल ये है कि अगर a की पावर x और a की पावर y, ठीक है, अब यहाँ पर है क्या चीज़ ना, कि जो बेस है, आधार नीचे वाला, ये आपका बराबर है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो जब बेस आपका सेम हो और बीच में बराबर लगा हो तो इस केस में घात भी आपके बराबर हो जाते हैं, यानी कि x जो है किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यही दो रूल इसमें लगने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से एक एक स्टेप समझते जाइएगा, है ना। क्या है ना, ये 16 की पावर x है, 16 की पावर x है, और ये है 64, ये है क्या, 64। अब यहाँ पर इस 16 को और इस 64 को बड़े गौर से देखिए, ये 16 भी और 64 भी क्या किसी सेम बेस पे आ सकते हैं, यानी सेम आधार पे, इक्वल आधार पे। आधार का मतलब होता है कि जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं ना, 2 की पावर मान लीजिए कि 8 लिख दिए, तो ये जो 2 नीचे रहता है इसको हम लोग आधार कहते हैं, और ये आपका घात होता है, यानी पावर होता है, ठीक है। तो 16 और जो 64 है, ये क्या किसी एक आधार पे आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए बच्चों, जो 16 होता है ना, 16 ये क्या होता है आपका, ये होता है 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 4 इंटू 4 का मतलब 4 का 2 बार मल्टीप्लाई, यानी 4 की घात 2। अब जो 64 होता है, ये 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करने पर मिलता है हमको, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 का जब 3 बार मल्टीप्लाई है तो 4 की घात 3 हो गई। तो 16 को लिख सकते हैं 4 की घात 2, और 64 को लिख सकते हैं 4 की घात 3। समझ में आ गई बात। तो 16 के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 की घात 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4 की घात 2, और ये तो हमने 16 के लिए लिखा है, पावर में इसके क्या है, इसके पावर में आपका x है, इक्वल टू 64 को क्या लिखेंगे, 4 की घात यहाँ पे 3 लिखेंगे। आप ध्यान से सुनते जाइएगा, हमने क्या बताया था यहाँ पे, ये वाला रूल कि पावर आपस में गुणा हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 का 2x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 2 और x मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर कितना है आपका, 4 की घात 3 है। अब देखिए ये वाला आपका बन गया, है ना, कैसे, a की पावर x इक्वल टू a की पावर y। तो जब बेस आपका सेम होता है तो पावर भी इक्वल होना चाहिए। बेस यानी आधार यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, बीच में बराबर लगा है, तो पावर भी दोनों बराबर हो जाएंगे। पावर भी दोनों को बराबर कर दीजिए, यानी कि 2x की वैल्यू, इधर का पावर 2x है, उधर का पावर कितना है, 3 है, तो 2x का मान 3 आ गया। तो जब 2x का मान 3 आ गया तो x की मान यहाँ से कितनी आ जाएगी, इधर है 3, ये 2x 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3/2, यानी कि 3/2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू पूछा था आपसे, x का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। बस इसमें ये 2 रूल लगने थे यहाँ पे, तो आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। वीडियो भी अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक करके ज़रूर जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ सेंड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस तरीके को सीख जाए और अच्छे से सीख जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस टाइप के, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।